नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के चौथे और एक रोमांचक टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के चौथे और एक और रोमांचक टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम ने 544 रनों पर 7 विकेट के नुकसान के अपने तीसरे दिन के खेल से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर कप्तान बेन स्टोक्स खुद अपनी टीम के लिए एक कप्तानी पारी खेलकर मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, तो वही उनका लियम डॉसन भी साथ बखूबी निभा रहे थे। और इस चौथे दिन की शुरुआत भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज में की थी। भारतीय टीम को शुरुआत से ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और लियम डॉसन की इस जोड़ी ने पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। भारतीय टीम के लिए अब यह मुकाबला बचाना भी मुश्किल होने लगा था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर जसप्रीत बुमराह को लगाया गया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही एक छोर पर सेट हो चुके लियम डॉसन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। लियम डॉसन इस मुकाबले में 65 गेंद में 26 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज भी भारतीय टीम के बड़े से बड़े गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे और यह रन भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा चुभने लगे थे। लेकिन अब अपने कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने बाइडेन कार्स मैदान में उतरे थे। लेकिन अब कप्तान बेन स्टोक्स और बाइडेन कार्स ने मिलकर फिर से भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। अब इंग्लैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से रन बना रहे थे। इंग्लैंड का 9वें नंबर का बल्लेबाज भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों को दबाव में डाल रहा था। बाइडेन कार्स इस मुकाबले में अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजी की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ाने लगे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब एक और खतरनाक साझेदारी भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब सभी की नजर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के ऊपर थी, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर इसी बीच शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। गेंदबाजी में भारतीय टीम के 5 विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स में एक शानदार शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम के इरादों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। कप्तान बेन स्टोक्स की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के तक होश उड़ा दिए थे। इंग्लैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम का जोश अब कमजोर पड़ने लगा था। तो वही शतक लगाने के बाद तो कप्तान बेन स्टोक्स और सेट हो चुके बाइडेन कार्स की इस जोड़ी ने और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इस इंग्लैंड की बल्लेबाजी के सामने नहीं टिक पा रहा था। दबाव पूरी तरह भारतीय टीम के गेंदबाजी पर साफ तौर पर देख रहा था। देखते ही देखते बाइडेन कार्स और कप्तान बेन स्टोक्स की साझेदारी ने 50 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया था। 9वें विकेट के लिए इस आक्रामक साझेदारी ने भारतीय टीम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। इंग्लैंड की टीम के बढ़त अब 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। भारतीय टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। अब भारतीय टीम के हर एक ओवर में इंग्लैंड की टीम छक्के चौके बरसाने लगी थी। बेन स्टोक्स और बाइडेन कार्स की गजब की बल्लेबाजी को देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक हैरान था। टेस्ट मुकाबले में भी इंग्लैंड की यह जोड़ी T20 की तरह बल्लेबाजी कर रही थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अब इस मुकाबले में 150 रनों का आंकड़ा पार करने जा रहे थे। इन दोनों की साझेदारी लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से मैदान में बल्लेबाजी करती हुई दिख रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए रविंद्र जडेजा ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 198 गेंदों में 141 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब इंग्लैंड के पास बस एक ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी भी एक छोर पर सेट हो चुके बाइडेन कार्स रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को अपना निशाना बनाया था और उनके हर एक ओवर में बाइडेन कार्स छक्के चौके लगाते जा रहे थे। और फिर इसी बीच बाइडेन कार्स में मोहम्मद सिराज को एक लाजवाब चौका लगाया और इंग्लैंड की टीम ने 600 रनों का आंकड़ा पार कर लिया।
अब भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड की बढ़त 300 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे बायडन कार्स को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया और इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक पारी को यहीं पर रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 669 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जहां पर भारतीय टीम के सामने अब इंग्लैंड की टीम की बढ़त 311 रनों की हो चुकी है। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 311 रनों की बढ़त का पीछा करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस करो या मरो के महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को किसी भी हालत में इस मुकाबले में एक मजबूत पारी खेलना जरूरी हो चुका था। लेकिन पारी का पहले ओवर डालने आए इंग्लैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स के तो इरादे कुछ और ही थे और क्रिस वॉक्स की पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। यशस्वी जायसवाल के पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से साई सुदर्शन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन भारतीय टीम के इस नए बल्लेबाज को भी क्रिस वॉक्स ने अपनी अगली ही गेंद पर हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस पारी में एक भी रन नहीं बना पाए थे। जिस समय पर भारतीय टीम को एक गजब की शुरुआत की उम्मीद थी, उस नाजुक मौके पर भारतीय टीम ने बिना एक भी रन बनाए अपने दो बहुत ही बड़े विकेट गंवा दिए थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होती दिख रही थी। पहला ही ओवर भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो चुका था। अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आए थे और फिर यहां से भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की इस जोड़ी ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की इस अनुभवी जोड़ी ने इस महामुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। तो वही उसी के साथ इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए भारतीय टीम के इन दो नौजवान बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए रन भी बनाए। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की इस जोड़ी पर ही अब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम किसी भी हालत में इस टेस्ट मुकाबले को इंग्लैंड को जीतने नहीं दे सकती थी, क्योंकि यह टेस्ट मुकाबला अगर इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी तो यह टेस्ट सीरीज भी इंग्लैंड की टीम अपने नाम कर लेगी और इसी वजह से भारतीय कप्तान के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा था। लेकिन इस दबाव के होने के बावजूद भी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने हार नहीं मानी और इंग्लैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर देते हुए एक मजबूत पारी इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजों के सामने खेल के दिखाई। तो वही उनका साथ दे रहे केएल राहुल फिर एक बार अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए दिखे। इस मजबूत साझेदारी की वजह से इस मुकाबले में पहली बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के ऊपर दबाव देखने लगा था। इंग्लैंड के कप्तान भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब केएल राहुल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच इन दोनों की एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। शुभमन गिल और केएल राहुल की इस साझेदारी ने अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अब भारतीय टीम की इस मजबूत साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल तो एक अलग ही आत्मविश्वास में इस पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे। बाइडेन कार्स के खिलाफ एक ही ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दो शानदार चौके लगाकर अपने इरादे साफ तौर पर विरोधी टीम को बता दिए थे। पहले दो विकेट आसानी से मिलने के बाद भारतीय टीम को कमजोर समझ बैठी इंग्लैंड की टीम अब इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आने लगी थी और फिर इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की इस सूझबूझ भरी साझेदारी ने अब इस मुकाबले में भारतीय टीम की फिर एक बार वापसी करवा दी थी। भले ही भारतीय टीम के लिए यहां से यह मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड का भी यह मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। दोनों ही खिलाड़ी अब इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे और इंग्लैंड की जीत के रास्ते का एक बड़ा पत्थर साबित होने लगे थे।
दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह गजब की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज और खुद कप्तान के तक होश उड़ चुके थे। अब दबाव पूरी तरह इंग्लैंड की गेंदबाजी पर साफ तौर पर दिखने लगा था, क्योंकि भारतीय टीम की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। और फिर इसी बीच शुभमन गिल और केएल राहुल की यह साझेदारी 100 रनों की हो गई। अब मुकाबले में असली रोमांच यहां से शुरू हो चुका था। भारतीय टीम के साझेदारी के खिलाफ पूरी इंग्लैंड की टीम अपनी पूरी जी जान लगाकर इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह दोनों ही भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे और मौके मिलने पर बड़े शॉट भी आसानी से खेल रहे थे। और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने भी अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी अब इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाज दोनों ही अपनी पूरी कोशिश इस साझेदारी को तोड़ने में कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह साझेदारी इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज के सामने नहीं झुक रही थी। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम की यह साझेदारी अब इंग्लैंड की टीम से यह लगभग जीता हुआ मुकाबला छीनने लगी थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अलग अलग तकनीक भारतीय टीम की इस साझेदारी के सामने आजमा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी तकनीक शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर असर नहीं कर पा रही थी। दोनों ही बल्लेबाज जब चाहे तब रन बना पा रहे थे और फिर शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की इस साझेदारी ने भारतीय टीम को 150 रनों का आंकड़ा पार करवाया। गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ तो केएल राहुल एक अलग ही रवैया में बल्लेबाजी करते हुए दिखे और क्रिस वॉक्स के इस ओवर में 2 शानदार चौके केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिले। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की किसी भी गेंदबाज से रोके नहीं रुक रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। इंग्लैंड का तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज, इंग्लैंड के किसी भी जाल में केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह जोड़ी नहीं फंस रही थी। और फिर इस चौथे दिन के अंत तक भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अपनी टीम को हर मुश्किल के मौके पर विरोधी टीम से आगे रखा और इस चौथे दिन के अंत में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने लगातार 2 सेशन बिना विकेट गंवाए रन बनाए हैं और यह दोनों ही सेशन अपने नाम करें, जिसमें केएल राहुल और शुभमन गिल का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। दोनों ही खिलाड़ी अब अपने अपने शतक के काफी नजदीक हैं, लेकिन भारतीय टीम अभी भी 137 रनों से इंग्लैंड के पहले पारी से पीछे है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी केएल राहुल और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने करके दिखाई है, उसने फिर से भारतीय टीम की इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में वापसी करवाई है। इन 2 खतरनाक बल्लेबाजों की वजह से ही इंग्लैंड जैसी दिग्गज गेंदबाजी वाली टीम के सामने भारतीय टीम अभी भी एक मजबूत स्थिति में पहुंची हुई है। तो दोस्तों, आप केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।